हो सकता है। तो कल का जितना भी हमने किया था उसमें आई होप किसी को डाउट होगा नहीं। रेमेडीज तो मेन वही थी। अगर किसी को डाउट है तो पहले कल वाला कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं, नहीं डाउट तो नहीं है मैम। हाँ जी। तो कल हम थे कि हमारे जो लाइफ के हैं पार्ट्स हैं, जो भी हमारे सुख दुख हैं एक तरह से, हम उनको 80। एक सेकेंड, ये मेमुना जी का ऑप्शन ही क्यों नहीं आ रहा है? जो भी हमारे सुख दुख हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में फील करते हैं, उसको 84 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारे किए कर्मास हैं उसका, जो हमने पास्ट में किया है, जिसको हम प्रारब्धा संचित कर्मा इस तरह से बोलते हैं, तो उसका जितना भी है सिर्फ 28 अंश जो है वो हमारे अपने कर्मों का हम इस जन्म में भोगते हैं। ठीक है। हम ये 84 अंश को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट आप लिखो कि जो हम अपना कर्मा भुगतते हैं वो सिर्फ कितना होता है, 28 पार्ट या अंश। ठीक है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने जैसे भी काम किए, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, हमें बड़ा किया है, खिलाया पिलाया है, तो उनका 21 अंश जो है हम भोगते हैं, उनके अच्छे बुरे सभी कर्मों का। उसके बाद हम अपने दादा दादी का 15 अंश भोगते हैं। परदादा परदादी का 10। एंड आगे उनके जो दादा दादी हैं उनका 6। देन उनके लास्ट जनरेशन का 3 और उनके लास्ट का 1। यहाँ तक हमारी साइकिल चलती है, उनसे लास्ट का हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये देखो कितनी जनरेशन का हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले अपना कर्मा हमारा कितना है, 28। पेरेंट्स का है 21। दादा दादी का है 15। परदादा परदादी का है 10। उनके दादा दादी का है 6। उनके लास्ट जनरेशन का है 3। उनके लास्ट का है 1। ये कम टोटल करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 84। इसको बोलते हैं जो 84 लाख योनि बोलते हैं कि इतने जन्म नहीं होते, वो इस तरह से वो परसेंटेज में ये हो जाता है कि मुक्ति मिलना। इसीलिए बोलते हैं इतना टफ है, जब तक ये सब कर्मास पॉजिटिव नहीं होते, अच्छे का हम सबक नहीं लेते। जैसे अभी मैंने आकाशिक सीखा था। आकाशिक में क्या होता है ना कि हम अपने पुराने जन्मों के ये निकालते हैं, कार्ड्स निकलते हैं हमारे। जैसे अभी मैंने अपना जब आकाशिक किसी से खुलवाया था तो मेरा आकाशिक में आया था कि पिछले जो मेरे जन्म हैं उनमें मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स हुई थी और मैंने उस पॉलिटिक्स को फेस नहीं किया। मैं उसमें डिप्रेशन में चली गई और मैंने उसको, जो भगवान ने मुझे काम दिया था कि अगर पॉलिटिक्स होती है तो हमें फेस करके उससे निकलना है, ये हमारा चैलेंज है। लेकिन अगर हमने उसको फेस नहीं किया तो जब हमारी सोल होती है, जब इस बॉडी से हमें मुक्ति मिलती है तो उस सोल के पास कोई फीलिंग नहीं होती। जब हमें वो मूवी दिखाई जाती है ना तो उसमें हम अपनी चीज़ें जो होते हैं, एक ना हम उसमें कुछ सोच नहीं पाते। तो हमारी जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, जो बिल्कुल प्योर है, वो बहुत रोती है कि मैं इतना कमज़ोर कैसे था कि मैं ये नहीं कर पाया। तो आपके साथ सेम चीज़ें नेक्स्ट जन्म में होंगी, जब तक वो रिपीट होंगी, जब तक कि आप उससे निकलना नहीं सीखोगे पॉजिटिवली। तो मैंने अपना ये खुलवाया था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरे साथ जब इस टाइम पे कुछ हुआ तभी मैंने खुलवाया था। मैं बहुत परेशान थी पिछले 1.5-2 साल से। तब मेरे सामने ये आया कि जब तक आप इसको पॉजिटिव लेके उन लोगों को बिल्कुल छोड़ नहीं दोगे, तब तक ये चीज़ें आपके साथ रिपीट होती रहेंगी। छोड़ने का क्या मतलब है भाई, ठीक है जो लोग कर रहे हैं, देखो अगर कोई हमारे लिए गलत कर रहा है, ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि उसके साथ भी कोई और ऐसा करेगा तब उसे पता चलेगा। तो हमें वो करना ही नहीं है, वो भगवान पे छोड़ दो। उसने कर दिया, हमारा कर्मा था, शायद हमने कोई लेसन सीखना था और उसको वहीं पे लेट गो कर दो। ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो कर्मास हैं, हमने कभी भी किसी से कर्मा क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। अगर हमारे से ऐसा कुछ हो गया है कि किसी को हर्ट हो गया, कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने हम किसी को हर्ट करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है कि हमने किसी को हर्ट किया, अब जैसे क्या होता है, किसी से एक्सीडेंट हो गया, जान के तो किसी ने एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन अगर हो गया, अब एक्सीडेंट की भी क्या होती है, 3 श्रेणी है। मान लो किसी को हल्की फुल्की चोट लगी, सामने वाले ने माफ़ी मांग ली,
जो भी उसका खर्चा पानी था वो दे दिया, उसके व्हीकल को कुछ हुआ वो दे दिया। कुछ टाइम के बाद क्या उस बंदे को याद रहने वाला है कि किसी ने ऐसे टक्कर मारी थी, मुझे खर्चा पानी दिया, तो वो भूल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल जो लाइट वाला कर्मा होता है, और ये निकल जाता है। उसके बाद सेकंड आता है कि मान लो किसी को चोट लग गई, चोट बहुत ज़्यादा लग गई, हाथ पैर टूट गए। जिससे चोट लगी, एक होता है कि वो अकड़ जाए, ठीक है, दूसरा है कि वो अकड़े ना, माफ़ी मांगे, जब तक वो इंसान ठीक नहीं होता उसकी केयर करे, जो भी उसका खर्चा पानी लगता है, जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें सपोर्ट करे, और जब तक वो ठीक होकर दोबारा काम पर नहीं जाता अपनी माफ़ी मांगता रहे। ठीक है, ये होता है हमारा ऐसा कर्मा जिसको हम काट सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। इसको हम 90% तक ख़त्म कर सकते हैं अपने अच्छे कामों से, कि उससे माफ़ी भी मांगे और उसकी हेल्प भी करें। तो ये हम अपना 90% इसी जन्म में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो गया कि सामने वाला इंसान एक्सीडेंट में मर गया, तो क्या ये कर्मा ख़त्म होगा हमारा? ये नहीं होगा। क्या उसकी फैमिली हमें माफ़ करेगी? नहीं करेगी। क्या हम जो इंसान दुनिया से चला गया, हम कितनी भी प्रेयर कर ले, कितने भी दान पुण्य कर ले, जो चला गया उसकी आत्मा तो भटकती रहेगी, क्योंकि वो तो पूरी ज़िंदगी जी कर नहीं गया। पितृपक्ष इसीलिए है ना हमारा, कि जो हमारी आत्माएं तड़पती हैं, जो हमारे पितरों को शांति नहीं मिली है, हम उनकी शांति के लिए ही करते हैं। तो ये जो हमारी इस तरह की चीज़ें होती है, ये क्या होता है, हमारे आने वाली जनरेशन पर एक ऋण हो जाता है कि अब वो तो हमने माफ़ी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया, वो चला भी गया, वो हो गया ऋण। तो ये आने वाली जनरेशन पे बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। ठीक है, लिखने का यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि ऋण कैसे कैसे बढ़ेंगे और कैसे कैसे हमें उन्हें कम करना है। तो इसीलिए कभी भी किसी से भी जाने अनजाने कुछ हो जाए तो यूनिवर्स में माफ़ी बोल दो। हमें नहीं पता हमने किस किस का दिल दुखाया, यूनिवर्स में हम सबकी माफ़ी मांग सकते हैं, भगवान सब कुछ सुनते हैं, तो हमारे कर्मास काफ़ी कट जाते हैं। ठीक है, अब है कि जो पहले वाली सारी चीज़ें सबको याद है, सब हम लगभग यहाँ पर 19 सेंचुरीज़ में ही बोर्न हुए हैं। ठीक है, सब ने अपने घर में देखा हुआ है कि जब पहले लोग एक्सपायर होते थे तो एग्जैक्ट 13वें दिन ही 13वीं होती थी, उससे पहले नहीं होती थी ना। उस टाइम खाना पीना ये सब कुछ होता था। जब लोग रोते थे घर में, क्यों पूरी रिश्तेदारियाँ 13 दिन बैठती थी। उसका बैठने का ये रीज़न होता था कि जो हमारी सोल है वो 13 दिन तक रिलीज़ नहीं होती है, बॉडी रिलीज़ हो जाती है, सोल 13 दिन वहीं पर घूमती रहती है। तो उसमें वो सोल बहुत कुछ फील करती है, वो बता नहीं सकती पर फील करती है। तो उसके बाद जब उनका अच्छे से सब कुछ करते हैं तो 13वें दिन उनकी आत्मा सही रिलीज़ होती है, जो यूनिवर्स में चली जाती है, अदरवाइज़ वो भटकती रहती है। अब आजकल क्या होता है, हमारे इधर भी हो रहा है ये, ठीक है, सब जगह ही हो रहा है ये, कोई किसी का ये नहीं है इसमें। अभी संस्कार करके आते हैं, आने के बाद तुरंत घर में चाय पानी बन रहा होता है। एक बात बताओ, चाय में मीठा डल गया, चाय में दूध डल गया, मिठाई में क्या डलता है? यही सब डलता है ना। तो जब मीठा ही पिला दिया तो सोल का दुख कहाँ मनाया? जो हमारे बीच से गया है, जिसने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या उसका दुख मनाया गया? आपको क्या लगता है, ये सही है जो 3-4 दिन में आजकल कर देते हैं, चौथा कर दिया भाई ख़त्म सब? मुझे नहीं लगता ये ठीक है कहीं से भी। और ये एक रीज़न है जो आजकल सभी के घर में जो है, पितृपक्ष के टाइम पे ये रेमेडीज़ करनी बहुत ज़रूरी हैं। और हम सब की लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस हैं, इतनी हर्डल्स है बहुत ज़्यादा। क्या पहले इतने कैंसर होते थे? नहीं होते थे। ये भी जो एक तरह की बीमारियां हो रही हैं ब्लॉकेजेस के कारण है। ब्लॉकेजेस कौन दे रहा है? हमारी जो घर से बड़े बुज़ुर्ग जाते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। जिस इंसान ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें पैदा किया, बड़ा किया, सब कुछ किया, हम आज के टाइम पे 13 दिन भी उस इंसान के लिए नहीं रुकते हैं। सब आते हैं, संस्कार होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई 1-2 दिन बैठता है, निकल जाते हैं। अगर कोई 13वीं करता है तो 13वीं के दिन दोबारा आते हैं। 13 दिन कोई भी अपना काम छोड़कर नहीं बैठता। और ये चीज़ें बहुत बहुत गलत जा रही हैं, बहुत गलत। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला नहीं है,
सनातन बहुत अपना बहुत बड़े लेवल पे अगर हम जाते हैं तो हम सब सनातनी ही हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें सोच समझ कर बनाई गई थी, लेकिन हमने उनको अपने पैसा कमाने के चक्कर में, एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में, टाइम ना देने के चक्कर में सब कुछ ख़राब करते जा रही है यूनिवर्स में, ठीक है। तो इसीलिए हमने हमेशा ये ध्यान रखना है कि पितृपक्ष के 16 दिन तो हमने ये करना ही है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर जो रेमेडीज़ हम कर सकते हैं वो हमने करनी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमें ये माना जाता है, मोती ले आ, ये बाहर ना उस पे मोती पड़े हैं। ऐसे नहीं झाड़ते बेटा क्लास में। ये वाले बनाना फटाफट से, जामुन भागा निकाल दो, जामुन वाले हट जा हट जा हट जा। तो हमारे हिंदू धर्म में भी और हर चीज़ में भी देखो पेड़ पौधे सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमारे ऊपर ऐसे आशीर्वाद रखते हैं, जैसे पीपल का पेड़ फैलता जाता है और बहुत ज़्यादा छाया देता है। तो अगर हमारे पितर, हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो दुनिया में नहीं हैं और हम उनको खुश रखते हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे ही छाया रखते हैं। यही रीज़न है कि ये बोला जाता है कि पीपल के पेड़ में जो है देवताओं का भी और पितरों का भी, दोनों का ही वास होता है, क्योंकि हमारे पितरों की जगह जो है वो देवताओं के बराबर मानी गई है। अगर हमारे पितर हमसे खुश हैं और उनकी आत्मा तृप्त है, शांत है, तो वो हमारी लाइफ में आने वाले संकटों पर चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और अगर वो हमारे से खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि भाई याद भी नहीं करते हैं, कुछ करते भी नहीं हैं, तो उसमें क्या होता है, वो फिर हमें रुकावटें डालने लगते हैं, फिर वो एंटी हो जाते हैं। इसी को पितृदोष हम बोलते हैं। और जिसके घर में भी पितृदोष है, फाइनेंस की प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम की कम एज में जाना, इस तरह की चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है। बच्चों का एक्सेस में बीमार रहना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले कोई भी घर में शुभ काम होता है तो हमें गाय का खाना निकालना है। गाय में सभी देवी देवताओं का, सभी का वास माना जाता है, और हमारे पितर हमें देवी देवता की तरह ही ये करने हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो शुभ काम है वो निर्विघ्न संपूर्ण हो जाएंगे। तो कोई भी काम है, छोटा है बड़ा है कुछ भी है, पहला काम क्या है, गाय की रोटी निकालनी है, ठीक है, हमेशा के लिए। अगर किसी को लगता है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, घर में कोई काम नहीं हो रहा, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इस पितृपक्ष में आपको अपने क्लाइंट से, फैमिली मेम्बर से, सबसे रेमेडीज़ करानी है, और उसके फिर फीडबैक आप खुद देखना कि कितने आते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद है कि अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई पितर नाराज जरूर है। बीच बीच में सांप दिखाई देंगे, और जब आप उस चीज़ को नोटिस करोगे तो वो कुछ ना स्पेसिफिक टाइम पे आपको दिखते होंगे, जैसे अमावस्या के आसपास दिख गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब आप इस बार 16 दिन ये कंटिन्यू रेमेडी करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि ये चीज़ें कम हो गई हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, अब कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हमारे पितर हैं वो घर की साउथ डायरेक्शन में माने जाते हैं, कि मैंने बोला था कि साउथ डायरेक्शन इन 16 दिनों में बहुत साफ़ सुथरी रखनी है। उसका रीज़न क्या है कि जो पितरों के देव हैं उनको माना गया है महर्षि कश्यप को, ठीक है, और जो देवी हैं वो है अयामा, इनकी वाइफ। तो ये जो हैं ये साउथ में ही होते हैं इन दिनों में,
इसीलिए घर के साउथ को हम ये मानते हैं कि ये पितरों की दिशा है। ठीक है। और एक चीज़ हमने सबने ही सुनी है कि नॉर्थ में हेड करके नहीं सोते, उसको मैग्नेटिक ये है वो है करके हम ये करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत दिल से मानती हूँ और फील भी करती हूँ, जो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, एक टाइम पे सारी चीज़ें वही हमें पढ़ाई के थ्रू सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे जो गुरुकुल हैं वो ख़त्म हो गया, नहीं तो ये चीज़ें हमें पहले से पता होती। उसका रीज़न ये है क्योंकि साउथ हमारे पितरों की डायरेक्शन है। अगर हम नॉर्थ में हेड करेंगे तो हमारे पैर किधर जाएंगे? साउथ में। तो इसीलिए हम कभी भी नॉर्थ में हेड नहीं करते, इसका ये रीज़न है। ठीक है। इन 16 दिनों में तो पहली जो खाना है वो गाय को देना ही है। उसके अलावा इन 16 दिनों में सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल रंग मिलाना है। अब वो लाल रंग रोली भी हो सकता है, गुलाल भी हो सकता है, कोई और घर में रेड कलर है वो भी हो सकता है, बस लाल रंग होना चाहिए। और थोड़े से चावल डालने हैं। और ये कोई भी कर सकता है घर में, अगर हस्बैंड वाइफ है वो दोनों करे बहुत अच्छा है, बच्चों से भी करवा सकते हो, ये बहुत अच्छा है। और बस नॉर्मली सूर्य को हमने पानी देना है। और इन 16 दिनों में घर में लोबान और चंदन, इनकी धूप या अगरबत्ती, वैसे अगरबत्ती को मैं कभी ये नहीं करती हूँ, बहुत सुना है कि वो बाँस से बनती है, तो धूप अगर है तो जला सकते हो आप उसकी। और अगर किसी के घर में कोई डेथ हुई है विद इन अ ईयर, 1 साल भी जिसको नहीं हुआ है, उनको 16 दिन के लिए नारायण बलि का एक पाठ आप गूगल पे सर्च करोगे वो मिल जाएगा, उनसे वो कराओ, उनकी जो आत्मा है वो बहुत शांत हो जाएगी। नारायण बलि, नारायण बलि का पाठ, नारायण बलि। और अमावस्या के दिन किसी गरीब को, और गरीब के साथ साथ किसी पंडित को खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली जो पितृपक्ष वाली अमावस्या है इस पे। मैम ये पाठ 16 दिन ही करना है? हाँ जी, 16 दिन। अभी जो मैं ये जो रेमेडी है ये तो कोई भी कर सकता है जो अभी तक बताई है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, किसी के नोट्स ना बने हों तो अच्छे से एक बार देख लेना। कल वाला ही है सारा। हमें सुबह सबसे पहले जो खाना निकालना है वो गाय का, कुत्ते का, पक्षियों का और किसी एक गरीब इंसान को खिलाना है। कल हमने मेन यही किया था। आज हमने किया है कि हमें सूर्य को जल देना है तांबे के लोटे में, थोड़े से चावल मिलाने हैं उसमें डालने हैं, और थोड़ा थोड़ा लाल रंग मिलाना है। लाल रंग गुलाल भी हो सकता है, रोली भी हो सकती है, कोई नॉर्मल लाल कलर भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर किसी के घर में कोई डेथ हुई है, 1 साल नहीं हुआ है, और वो डेथ एक होता है कि 90-95 साल का कोई बंदा गया, उसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी कर गया है, अगर 80-85 के ऊपर कोई गया है। लेकिन अगर किसी की 70 से नीचे डेथ हो गई है तो उसके लिए हमें 16 दिन नारायण बलि का पाठ करना है। नारायण बलि। ठीक है। अमावस्या पे किसी गरीब को और किसी पंडित जी को खाना खिलाना है। अब उसके बाद एक रेमेडी है, ये थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि ये हर क्लाइंट आपके काम आएगी ही आएगी। कोई ना कोई क्लाइंट आपके माइंड में अभी भी ऐसा आ जाएगा कि जिसके घर में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, या कोई शुभ काम नहीं हो रहा, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ गेन नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करना है, कल हमने जटा वाला एक नारियल लेना है, कल ही लेना है पूर्णिमा को, मतलब आज ला सकते हो एडवांस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कल से परसों नहीं करना है, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है। एक जटा वाला नारियल, उसके ऊपर लाल रंग में थोड़ा सा पानी मिलाना है पहले, एक साइड पर त्रिशूल बनाना है उस लाल रंग से जो हमने पानी में मिक्स किया है। ठीक है।
एक साइड पर त्रिशूल बनेगा और दूसरी साइड पर स्वास्तिक बनेगा। उसके बीच में एक साइड त्रिशूल हो गया, एक साइड स्वास्तिक हो गया, बीच में 9 बिंदियां लगानी है, 9 ग्रहों की 9 बिंदियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 3 लाइनें बना दो। रेड कलर की बिंदी होनी चाहिए। हाँ जी, रेड कलर की बिंदी। हाँ जी, रेड उसी से कलर की बिंदी स्वास्तिक से होनी चाहिए। बिंदी, उससे सॉरी जो हमने लाल रंग भिगोया है ना, उससे बिंदी लगानी है। अच्छा हाँ, अच्छा डॉट्स। अच्छा। फिर एक कलावा लेना है, घंटे कट पे आए। एक कलावा लेना है, कलावे को 7 बार लपेटना है। उसको किसी लाल कपड़े में, लाल कपड़ा भी नया अच्छा आज ही ले आना, उसको लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में कहीं भी रख सकते हो, साफ सुथरी जगह पे, या घर के मंदिर में भी रख सकते हो। सोलहवें दिन यानी कि अमावस्या को उसको पीपल के पेड़ पर रख कर आना है। रिपीट करूं इसको एक बार? एक मिनट मैम, जो आपने बताया ना कि बिंदियां लगानी है, वो किस फिंगर से लगानी है? और वो इसी जगह में फिंगर पहले से से लगानी ही। है, रिंग फिंगर से, राइट हैंड हाँ की, जी। राइट हैंड की रिंग फिंगर अच्छा से। अच्छा। और जो यदि हमारे घर में पहले से ही लाल कपड़ा हो तो? अगर वो साफ सुथरा है, अनयूज्ड है, तो उसको यूज कर सकते हो। हाँ जी, यूज साफ कपड़े सुथरा को ही। यूज नहीं करना। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ मैं, किसी का मिस नहीं होना चाहिए ये। एक जटा वाला नारियल लेना है, एक कटोरी में थोड़ा सा लाल रंग, रोली, गुलाल, कुछ भी रेड कलर का लेना है, उसको पानी में मिक्स करना है। एक साइड त्रिशूल बनाना है नारियल के, दूसरी साइड हमने स्वास्तिक बनाना है, बीच में हमने 9 ग्रहों की 9 बिंदियाँ लगानी है। उसके बाद हमने 7 बार कलावा लपेटना है और एक लाल कपड़े में इसको लपेट के रख देना है। 16वें दिन यानी कि अमावस्या को हमने इसमें कुछ नहीं करना, उठाना है और हमने पीपल के पेड़ के पास रख के आना है। पीपल का पेड़ ऐसे नहीं कि हमारे घर के बाहर भी है जैसे, लेकिन यहाँ कोई पूजा वूजा नहीं होती, तो मंदिर के आसपास जहाँ साफ सुथरा हो वहाँ पर रख के आना है, ठीक है। और इसके अलावा 5 फ्रूट लेने हैं अलग अलग, जैसे एक बनाना, एक सेब, ऐसे सारी चीज़ें एक एक ले सकते हो। 5 फ्रूट लेने हैं। अगर गाय मिल जाती है तो गाय को खिला दो, नहीं तो नारियल के साथ ही पीपल के पेड़ पर रख के आने हैं। ये तो उसी दिन ले लेना मैम अमावस्या को? हाँ जी, ये उसी दिन भी ले सकते हो, पहले दिन भी खरीद सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी की लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको, कोई भी आपका क्लाइंट भी है, आप खुद भी ये कर सकते हो नॉर्मली भी। पीपल के पेड़ पे अगर हम नॉर्मल जल भी चढ़ाते हैं ना तो प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, या किसी को हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है, तो उनको बोलना है कि हर थर्सडे को घी का दिया और सैटरडे को तेल का दिया। थर्सडे को घी का दिया और सैटरडे को तेल का दिया जो है वो पीपल के पेड़ पे लगाना है, ठीक है। अभी ये रेमेडीज़ इन दिनों पे ही क्यों असर करते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं, अभी अपने में क्या होता है कि अभी भाई अभी शादियां होंगी, अभी नहीं होंगी, लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें शादियां बोल देते हैं, जैसे बसंत पंचमी का दिन हो गया। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ये जो होते हैं, ये दिन में तिथि, नक्षत्र, वार सब कुछ मिला के ओवरऑल बहुत अच्छा संयोग बनता है।
तो इसीलिए इन दिनों को बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पितृपक्ष बने हुए हैं कि जब हम इन्हीं पक्षों में ये रेमेडी करेंगे ना, तब ये रेमेडी असर करती हैं। वैसे ये रेमेडी असर नहीं करती हैं। अगर हम इन रेमेडीज़ को नॉर्मल करें, भाई हमने पितृपक्ष में नहीं किया, अब हम 16 दिन ये कर देते हैं, ये असर नहीं करेंगी। तो ये सिर्फ इन्हीं के लिए बनी हुई हैं, ठीक है। ये जो थर्सडे और सैटरडे को ये भी 16 दिन ही करते, ये इन्हीं 16 दिनों के अंदर करते। कौन सा? जो ये थर्सडे और सैटरडे नहीं नहीं, ये कभी भी कर सकते हैं, ये कभी भी। ये तो है कि किसी को लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए है पितरों की, और उनको अभी जैसे हमारे पास साल के बीच में भी क्लाइंट आते हैं, आप उनको दोगे। और अगर अभी आपके पास क्लाइंट है तो उसके लिए रेमेडी अभी बिल्कुल हैशटैग डाल के लिख लो, ये अभी से करानी है, लंबे टाइम से। हाँ जी, जो अभी बताने वाली हूँ ये अभी पितृपक्ष से ही स्टार्ट होंगी, ये बीच में नहीं स्टार्ट करनी, ठीक है। वैसे तो 2 शनिवार भी कर सकते हो, पर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 16 दिन लगातार भी कर सकते हो। तो इनका लिख लो कि कितने दिन कब कब कर सकते हो। 2 शनिवार पड़ेंगे हमारे पितृपक्ष के अभी, इन दोनों शनिवार भी कर सकते हैं। जो शनिवार नहीं करना चाहता वो 16 दिन लगातार भी कर सकता है। और अगर तीसरा ऑप्शन है कि भाई हर तरह के पर्सन हमारे पास आते हैं, भाई नहीं हम तो लगातार नहीं कर सकते, हमारी तो सिर्फ सैटरडे की छुट्टी होती है और प्रॉब्लम उनकी ज़्यादा है, तो इन दोनों शनिवार तो कराना ही है। कंटिन्यू करके 5 शनिवार और एक्स्ट्रा कराने हैं उनसे, ठीक है। रेमेडी क्या है? ये तांबे के लोटे में थोड़ा सा कच्चा गाय का ही दूध लेना है। दूध गाय का ही होना चाहिए इसमें, क्योंकि भैंस को हम राहु और शनि मानते हैं, ठीक है। गाय का ही दूध लेना है। थोड़ा सा लाल रंग, फिर से लाल रंग इसमें है क्योंकि पितरों की हर रेमेडी में लाल रंग आएगा। थोड़ा सा लाल रंग का रोली, सिंदूर, कुछ भी ऐसा लेना है। एक गोल बिल्कुल राउंड बताशा लेना है। बताशा सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जो चीनी का बनता है। थोड़ी सी दूर्वा लेनी है और ये सब कुछ पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है। जैसे पानी देते हैं ऐसे ही ये चढ़ाना है, ठीक है। मैम ये किस डाउट के लिए, मतलब कौन सी डिफिकल्टीज के लिए है? कोई ये जो अभी आपने बताया, शादी नहीं हो रही, किसी के घर में कोई एक्सेस में बीमार रहता है, या मतलब ये होता है ना कि कुछ अच्छा ही फील नहीं हो रहा है, या मनी की ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है कि जो बेसिक नीड है हमारी वो भी पूरी नहीं हो पाती, तो उन सब के लिए ये आप स्टार्ट करा सकते हो। 2 सैटरडे भी करा सकते हो, सिर्फ ये जो पितृपक्ष वाले हैं 2 सैटरडे करा के कंटिन्यू 5 प्लस भी करवा सकते हो, टोटल 7 हो जाएंगे। और इनको 16 दिन कंटिन्यू भी कर सकते हो, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो, सबके रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जैसे 16 दिन ये पितृपक्ष वाला, हाँ जी पूनम जी, 16 दिन ये पितृपक्ष वाले में। हाँ जी 16 दिन पितृपक्ष वाले। ये रेमेडी सिर्फ पितृपक्ष की है, तीनों केसेस पितृपक्ष वाले हैं। ये बिना पितृपक्ष के सिर्फ आप वो वाली कर सकते हो जो मैंने बोला है, वीरवार को घी का दिया और शनिवार को तेल का दिया, घिया कैरी सॉरी ठीक है। वो बिना पितृपक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पितृपक्ष की रेमेडी है। अगर किसी का बच्चा बहुत बीमार है, अब ये सारी पितृपक्ष की रेमेडी है। अगर किसी का बच्चा बहुत बीमार है तो उसके वजन के बराबर, अगर पॉसिबल नहीं है, पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो 10%, अदरवाइज वजन के बराबर ही करना है। हरा चारा गाय को खिलाना है इन 16 दिनों में से कभी भी एक दिन। 16 कर दो तो फिर बेस्ट ही है, पर एक दिन बहुत ज़रूरी है कराना, और बच्चे के हाथ से ही करवाना है। जो बीमार है मतलब वही करेगा। इसके साथ साथ जितना उसका वेट है, मान लो किसी का वेट है 50 kg,
तो 500 ग्राम गुड़ उस पर्सन के हाथ से गाय को खिलवाना है। ठीक है, रेमेडीज तो स्लो ही बोल रही हूँ ना, रेमेडीज फास्ट तो नहीं जा रही, लिखी जा रही हैं। फास्ट है पूजा जी, फास्ट है। जैसे लास्ट लाइन हाँ जी, गुड़ वाला नहीं समझ में लगा, गुड़ वाला अगर किसी का बच्चा बीमार है तो ये एक ही रेमेडी है पूरी, उसके वजन के बराबर चारा गाय को खिलाना है। और मान लो किसी का 50 kg वेट है तो 1 0 एक्स्ट्रा लगा के ग्राम में कन्वर्ट करना है उसको, और इतना जो है गुड़ उस बच्चे के हाथ से गाय को खिलाना। हाँ जी, किसी का जितना भी वेट हो उसके अकॉर्डिंग उसमें 1 0 ऐड करके उतने ग्राम खिलाना। हाँ जी, ठीक है। और अगर कोई बड़ा बीमार है, कोई बुजुर्ग है, चल ही नहीं सकता या कुछ नहीं कर सकता, तो उस केस में वैसे तो ये चारे वाली तो हर किसी को करनी चाहिए अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो। और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो बीमार है, तो उसके जो दवाई के पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते लेने हैं जो वो दवाइयाँ डेली बेसिस पर खा रहे हैं। और कहीं भी जो चैरिटी के ये बने होते हैं ना, दान पात्र से बने होते हैं जहाँ हम दान डालते हैं, वहाँ 2 जगह पर पितृपक्ष में ही ये एक एक पत्ता डाल के आना है। ठीक है, अगर कोई इंसान जैसे हाँ जी ये मेडिसिन का अगर मैं भी कर सकती हूँ ना अपने। हाँ जी कर सकते हो, कोई तो भी जैसे कर मेरे को सकता तो है इसको। इंसुलिन डेली लगता है, तो इंसुलिन को कैसे डोनेट करूँ? नहीं, दवाई का कोई और दवाई खाते हो आप? हाँ, वैसे मेटफॉर्मिन भी ले लेती हूँ कभी कभी बीच में। नहीं, फिर आप ना ये 16 दिन वाली 3-4 रेमेडीज करो, आप इसको रहने दो। चारे वाली करो, 16 दिन जल चढ़ाने वाली कर लो, ये सारी आप रेमेडीज करो, उसके बाद फिर आप डिफरेंस देखना एक बार। ठीक है, हाँ जी। हाँ, उसके बाद है, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वो साउथ डायरेक्शन में, मैंने बताया उनकी डायरेक्शन है, तो साउथ डायरेक्शन में फेस करके हम माफ़ी मांग सकते हैं कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है हमें माफ़ कर दो। और दूसरा, अगर हमने किसी भी इंसान का दिल दुखाया है और वो इस दुनिया में नहीं है, और ये बात हमें अब रियलाइज़ हुई है, क्योंकि एक टाइम पे हमें नहीं होती रियलाइज़ सेम टाइम पे तो, और हमें ये बात बाद में उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुई है कि हमने उनका दिल दुखाया था, तो साउथ की तरफ अर्नाव, तो साउथ की तरफ फेस करके इन 16 दिनों में उनसे माफ़ी मांगनी है। और इसी की सेकंड रेमेडी है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि किसी को बहुत हर्ट किया हुआ है और वो पता नहीं पर्सन ने आपको माफ़ किया है नहीं किया है, तो ऐसे में 1.25 kg कच्ची लस्सी। बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा, मम्मा की क्लास चल रही है, या थप्पड़ खा के ही आएगा? सवा kg कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी क्या होती है? काफ़ी सारे पानी में थोड़ा सा दूध डाल दो, वो होती है कच्ची लस्सी। शिवलिंग पर चढ़ानी है। अगर किसी का दिल दुखाया है तो शिवलिंग पर चढ़ाते हुए हमने माफ़ी मांगनी है। और मैम कई बार हमें पता नहीं होता है, जाने अनजाने में हमसे ना जाने कितनों का दिल दुखा हो रहा, हमें उनका आइडिया भी ना हो और उन्होंने भी हमारा दिखाया हो दिल। तो देखो, जिसने हमारा दुखाया उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनका कर्मा। ठीक है, अब हमें अपनी एक चीज़ इस फील्ड में आके बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमें कर्मा क्रिएट नहीं करना। मैंने आज भी स्टार्टिंग में यही बोला था कि हमने कर्मा क्रिएट नहीं करना, हमने लेट गो करना है चीज़ों को। सामने वाला अगर अपना नेगेटिव कर्मा करता है, हमें पता है वो भुगतेगा और मल्टीपल होके भुगतेगा, तो हमें नहीं करना। हमने अगर किसी का दुख, हम किसी से माफ़ी नहीं मंगवा सकते ना। अब मैंने ये आपका दुख दिया, ज़बरदस्ती थोड़ी ना माफ़ी मंगवा लोगे।